हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोकेमोन ओमेगा रूबी के नए एपिसोड में। तो जैसा कि मैंने कहा था, मेरे एग्जाम के बाद मैं ये कंटिन्यू कर दूंगा और मैंने स्टार्ट कर भी दिया है। और आज के एपिसोड में भी मैं लेजेंडरी हंटिंग करने वाला हूँ, जो मुझसे बाकी रह गई थी। और यार मेरा नसीब कितना अच्छा है, क्रेसेंट टाइसल ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। 1-2 महीने तक आप ऑनलाइन जाओ ऑफलाइन जाओ, तब ये शायद आप में दिख सकता है। तो चलो चलते हैं अब लेजेंडरी पोकेमोन क्रेसेलिया को पकड़ने के लिए। तो क्रेसेलिया के सामने मेरा प्लान ये है कि मैं पिकाचू को यूज करूं, क्योंकि पिकाचू के पास स्ट्रेंथ जैसे अच्छे अटैक्स हैं, मतलब कि जिससे डैमेज थोड़ा कम मिलता है। अगर आपको भी इसी तरह क्रेसेंट टाइसल ढूंढना है तो आपकी टीम में होना चाहिए कोई भी एक 100 लेवल का पोकेमोन, तभी आप ढूंढ पाएंगे। फिलहाल मैं मेरे अल्ट्रा बॉल देख रहा हूँ, देख लेते हैं। जाने से पहले देखना पड़ेगा, मैंने देखे ही नहीं थे। मेरे पास सिर्फ 10 अल्ट्रा बॉल है यार। ओके, अब ठीक है, मैंने थोड़े और अल्ट्रा बॉल परचेस कर लिए हैं। हाँ, मैं मिस्टीरियस रिंग में जाना चाहूँगा। गाइस, आ रहा है क्रेसेलिया। हमने इस गेम में कितने सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स पकड़े हैं ना, और इन सभी लेजेंडरी पोकेमोन को मैं यूज करने वाला हूँ इलाइट फोर्स से रीबैटल के वक्त। फिलहाल जाओ पिकाचू, यूज करो स्ट्रेंथ अटैक। डैमेज तो कुछ ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन कोई बात नहीं। जाओ पिकाचू, फिर से यूज करो स्ट्रेंथ अटैक। एक क्रिटिकल हिट और काफी अच्छा डैमेज मिला है। जाओ पिकाचू, एक और स्ट्रेंथ अटैक यूज करो। मैंने 4 से 5 अटैक कर दिए, लेकिन अब तक क्रेसेलिया ने अपना कोई अच्छा अटैक नहीं दिखाया। मुझे ये बड़ा अजीब लगा। सिर्फ ये फ्यूचर साइट एक बार किया है और कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है मुझे अल्ट्रा बॉल यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक और बार अटैक करूंगा तो पक्का क्रेसेलिया हारने ही वाला है और मैं उसे भी खो दूंगा। हाँ, इतना तो मुझे पता ही था, क्रेसेलिया पहले ट्राई में नहीं आएगा। और इस बार इसने स्लैश अटैक यूज किया था, अच्छा था। ठीक है, चलो एक और बार अल्ट्रा बॉल यूज करते हैं। चलो यार क्रेसेलिया, प्लीज मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें एक बैटल में यूज भी करना चाहता हूँ। ये तो नहीं आ रहा, एक और बार ट्राई करने पड़ेगा। चलो एक और बार ट्राई करते हैं, लेट्स होप इस बार आ जाए। अरे इस बार भी नहीं आया यार, ये मुझे सताने वाला है लगता है। मैं तो हार नहीं मानने वाला, एक और बार यूज करते हैं अल्ट्रा बॉल। चलो यार क्रेसेलिया, अब बहुत हो चुका है, अब आ भी जाओ। नहीं। तो इतना ट्राई करने के बावजूद क्रेसेलिया मान ही नहीं रहा था और उसने पिकाचू को भी फेंट कर दिया। तो उसी वजह से फाइनली मुझे यूज करना पड़ा सेप्टल का कट अटैक, और अब क्रेसेलिया की हेल्थ सिर्फ 2 HP जितनी है। तो चलो देखते हैं क्या इस बार क्रेसेलिया अल्ट्रा बॉल में आ जाएगा। अरे तू जा रही? नहीं, अब तो पक्का यकीन हो चुका है मुझे, ये मुझे बड़ा परेशान करने वाला है। नाइस, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के बाद मैं क्रेसेलिया को पकड़ने में सक्सेसफुल रहा। चलो देखते हैं अब क्रेसेलिया की पोकेडेक्स एंट्री। तो इसका पोकेडेक्स नंबर है 488 और ये फीमेल है। ये अपने विंग्स में से शाइनी पार्टिकल्स रिलीज करता है एक वेल की तरह, और कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंट करता है क्रेसेंट मून। क्रेसेंट मून का मतलब आपको पता ही होगा, आधा चांद। लेकिन अभी भी मैं एक बात में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। फिलहाल चलो ये पोकेबॉल में क्या है देख लेते हैं। मुझे मिल चुका है एक स्टार डस्ट। तो यार जैसा कि आप सभी को पता है, लेजेंडरी पोकेमोन का कोई जेंडर नहीं होता, मेल या फीमेल। लेकिन एक और कुछ लेजेंडरी पोकेमोन के जेंडर दिखाए गए हैं, जैसे कि अभी हमने देखा क्रेसेलिया एक फीमेल पोकेमोन है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ स्लेटपोर्ट सिटी अपने पोकेमोन को हील करने के लिए और क्रेसेलिया को पीसी में रखने के लिए। तो मैंने क्रेसेलिया को पीसी में नहीं रखा है, मैंने अपनी टीम में ले लिया है, क्योंकि आज की आखिरी लेजेंडरी हंटिंग में वो मुझे काम आ सकता है। चलो लेटियोस, चलते हैं फेबल्ड क्यूमी। तो इस बार मैं पकड़ने जा रहा हूँ यूनोवा का वन ऑफ द बेस्ट और पॉपुलर लेजेंडरी पोकेमोन रेशिराम। इस बैटल में क्रेसेलिया काम आएगा। उसके पास है मिस्ट, अरोरा बीम, फ्यूचर साइट और स्लैश अटैक। तो चलो चलते हैं। द एरिया इज फिल्ड विद ब्लेजिंग प्रेशर। वो तो होगा ही, आखिरकार रेशिराम के पास ब्लेजिंग ऑरा जो है। कम ऑन रेशिराम, टीम में आने के लिए तैयार हो जाओ। रुक, तेरे को बताते।
गाइस एक ही अच्छी बात नहीं है कि मैं कुछ और लेजेंडरीज को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग से या फिर मिस्ड गिफ्ट से ही मिल सकते हैं। और मैं खेलता हूँ फोन पर, तो सीटा में तो हम ऑनलाइन नहीं जा सकते जैसा कि हम सबको पता है। फिलहाल चलो बैटल पर फोकस करते हैं। रेसिराम ने यूज कर लिया है स्लैश अटैक। वेल कोई बात नहीं पिकाचू, जाओ फिर से यूज करो स्टैंड अटैक। मैंने कहा था कि मैं इसके सामने क्रिसेलिया को यूज करूंगा, लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैं इस बैटल को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो जाओ पिकाचू फिर से यूज करो स्टैंड अटैक। बस इसके बाद सिर्फ एक और बार स्टैंड अटैक करना पड़ेगा और रेसिराम ने पिकाचू की हालत खराब कर दी है। तो अब मैं रेसिराम को पकड़ सकता हूँ, लेकिन रेसिराम ने पिकाचू को फेंट कर दिया है, तो मैंने बुला लिया है क्रिसेलिया को। तो चलो अब यूज करते हैं अल्ट्रा बॉल। ये भी शायद फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा। वेल चलो देखते हैं। नहीं आया, तो चलो एक और बार अल्ट्रा बॉल यूज कर लेते हैं। ओह, तो अब लेजेंडरी वर्सेस लेजेंडरी की बैटल होने वाली है। वेल चलो एक और बार अल्ट्रा बॉल यूज कर लेते हैं। 6.5 hours later. यार ये अभी भी नहीं आ रहा। सारे लेजेंडरी पोकेमोन बहुत परेशान करते हैं यार। सो गाइस जैसा कि आप सबने देखा, रेसिराम ने यूज किया था फ्यूजन फ्लेयर और वो दिखाना चाहता है क्रेसेलिया को कि वो भी लेजेंडरी पोकेमोन क्यों कहलाता है। और एक और बार फ्यूजन फ्लेयर, और इसने क्रेसेलिया की हालत खराब कर दी है। तो इतनी सारी कोशिश के बाद अब रेसिराम भी है हमारी टीम में। रेसिराम का पोकेडेक्स में नंबर है 643 और उसे कहा जाता है वास्ट वाइट पोकेमोन। ये लेजेंडरी पोकेमोन अपनी आग से पूरी दुनिया को जला सकता है और ये उन लोगों की हेल्प करता है जो सच्चाई की दुनिया बनाना चाहते हैं। रेसिराम के कुछ फैक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। वेल चलो मैं अब आपको उसके कुछ अच्छे अटैक्स दिखाता हूँ। इसके पास तो क्रेसेलिया से भी अच्छे खतरनाक अटैक्स हैं, जैसे कि ड्रैगन ब्रेथ, एक्स्ट्रा सेंसरी और फ्यूजन फ्लेयर तो सबसे खतरनाक, और ये इनफिश नेचर का है। सो गाइस आज के एपिसोड में हमने पकड़ी 2 लेजेंडरीज, क्रेसेलिया और रेसिराम। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, तो वो सुन के जाना। तो यार हमारे चैनल पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुके हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक वार्निंग स्ट्राइक है। सो गाइस मैं आप सब लोगों को ये सब अवेयर करने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें मेरी ही गलती थी, इस बार यूट्यूब की कोई गलती नहीं थी, मतलब कि उसने कोई झूठी स्ट्राइक्स नहीं दी है, इसमें 100% मेरी गलती थी। तो यार गलती मैंने ऐसी कर दी, मैं सबको कमेंट में लिंक देने लगा, और जैसा कि आप सभी को पता है कुछ लिंक्स या फिर कुछ वर्ड्स स्पैम में अपने आप चले जाते हैं। तो मतलब कि आप ज़्यादा स्पैम करोगे किसी भी लिंक का तो आपको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे सकता है। तो यार अगर कोई रेगुलर व्यूअर अभी तक देख रहा है तो मैं उससे माफ़ी चाहूँगा। एक बंदे ने मुझे कहा था कि मुझे ज़ेनोवर्स के 10 पार्ट्स बना के दे दो और मुझे उसके लिंक्स दो। तो यार मैंने सोचा कि चलो किसी की हेल्प कर लेते हैं, तो मैंने 10 पार्ट्स बना दिए और लिंक दे दी, और उसी में से कुछ लिंक्स स्पैम में चली गई थी और इसी वजह से मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिली, ऐसा मुझे लगता है, और उसमें मेरी ही गलती थी। तो यार आप लोग भी ये ध्यान रखना, पोकी आइडल, दिव्यांश, आप लोग देख रहे हो तो ये सब बातें ध्यान में रखना। और मैंने एक वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्यों आती है और उससे कैसे बचा जाता है, वो सब है, तो वो वीडियो देख सकते हो। तो गाइस जाते जाते आप लोगों को थोड़ा बोर कर दिया, माफ़ करना, अगर आप चाहे तो डिसलाइक कर देना। और यार लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने कुछ कहा था, पिन कमेंट चेक कर लेना प्लीज़ अगर टाइम हो तो, और रिप्लाई भी दे देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पकड़ना उनको मेरी परीक्षा, दिखाना लक्ष्य मेरा, दुनिया का हर कोना देखूं, देखो ज़मीन आसमां, हर पोकेमॉन का जुनून, शक्तियाँ